बलूचिस्तान में सुई के इलाके मठ में बारूदी सुरंग धमाका हुआ है। धमाके में 4 अफराद जाँ बहक जबकि 8 जख्मी बताए जा रहे हैं। और बलूचिस्तान की सरजमीन को 2 दिन के अंदर अंदर दूसरी मर्तबा लहू लुहान किया गया है। मुझे ये नहीं कहना चाहिए, लेकिन इस वक्त बलूचिस्तान में जो दहशतगर्द हैं उनको हमने खुली छूट दी है। हमारा मीडिया कंफ्यूज है, हमारा पार्लियामेंट कंफ्यूज है, हमारी सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट कंफ्यूज है। ये जंग लड़नी होगी और जंग लड़ने के लिए सबसे बुनियादी चीज हबीब अकरम साहब दिल है। अगर नहीं लड़नी है तो फिर बलूचिस्तान उनके हवाले कर। और आज एक मर्तबा फिर बलूचिस्तान के अंदर भारत ने दहशतगर्दी करवाई है। अब ये खबर तो आ रही थी सोशल मीडिया पर और उस पर कई एंगल से गुफ्तगू भी हो रही थी। मतलब वो जितने मुंह उतनी बातें, वही होता है ना कि जब आप खुद से कोई सरकारी सतह पर खबर ना आए तो फिर उसके पर हर कोई अपने एंगल से गुफ्तगू करता है और यही शुरू हो गई बात। ऐसे ही वो F-16 का जो फाइटर पायलट मरा था उसकी खबर भी छुपा दी इन्होंने। पहले इन्होंने बोला था कि 2 पायलट हैं और 1 हॉस्पिटल में मर गया, उसके बाद वो खबर छुपा दी। पीछे पीछे कहीं डेड बॉडी चली गई और पता भी नहीं चलने दिया मीडिया वो कहाँ। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडियन प्राउड ऑफिशियल में। दोस्तों, बलूचिस्तान से बहुत बड़ी खबर आ रही है। वहाँ पर बलूच लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान के कई जवानों को मौत के घाट उतार दिया है। जी हाँ, यह खबर तकरीबन 2 दिन पुरानी है, लेकिन पाकिस्तानी आर्मी और सरकार ने इस खबर को दुनिया से बचाने के लिए दबा कर रखा हुआ था। दरअसल बलूचिस्तान में लोगों का गुस्सा सर चढ़कर बोल रहा है और वो अब पाकिस्तान आर्मी से इतने त्रस्त आ चुके हैं कि वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान में बलूचिस्तान अब और आगे रहे और बलूचिस्तान को वो आज़ाद करवाना चाहते हैं। उसके सीएम का भी वही फरमान है कि बलूचिस्तान को अगर आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते तो वहाँ पर आप बलूचिस्तान को आज़ाद कर दीजिए। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। जय हिंद, जय भारत। और एक बहुत बड़ा हमला हुआ है। इस हमले के अंदर काफी इंपॉर्टेंट लोगों के जान से जाने की तलातमी है और इस वक्त एक फैसला कुन जंग का मरहला आन पहुंचा है। यह वक्त आ चुका है कि इस वक्त पाकिस्तान की सिविल मिलिट्री क़यादत कुछ सख्त फैसले करे, कुछ कड़वे घूंट भरे जाएं और जितनी चीजें पाकिस्तान के पास हैं उन्हें इस्तेमाल किया जाए। हमने ये ड्रोन क्यों बनाए हैं? ये पहाड़ों में छुपे बलोचों के दुश्मन दहशतगर्दों के खिलाफ अगर ये ड्रोन भी इस्तेमाल हम अपनी सरजमीन के बनाए हुए ड्रोन नहीं कर सकते तो फिर तो इन ड्रोन्स को भी मिसाइलों और जहाजों की तरह चौकों चौराहों में लगा देना चाहिए। इन्हें सजावट के लिए चौकों चौराहों के अंदर लोगों के देखने के लिए रख देना चाहिए। मुझे जो दुख है वो ये कि रियासत या हुकूमत, बिलखसूस हुकूमत है, हुकूमत क्यों इतनी खामोश है? हुकूमत ने क्यों इन दहशतगर्दों को आजाद छोड़ा हुआ है? ब्रांडक बुख्ती और उसके जत्थे जो हैं वो डेरा बुख्ती के इलाकों में सरेआम हबीब अकरम साहब दंदनाते फिर रहे हैं हथियारों के साथ। 6,000 रुपए फीकस जो है वो टैक्स ले रहे हैं हर मैरिड कपल पे, और उसके अलावा जमीनों पे, उसके अलावा सरकारी मुलाजमीन पे भत्ताखोरी, कत्ल गारत। 2 महीने पहले मेरे 2 बंदे शहीद किए, आज 4 बंदे शहीद हुए, 8 जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं अस्पताल में। लेकिन मुझे नहीं लगता कि हुकूमत को कोई फिक्र है कि इनकी कोई रिट एस्टैब्लिश करे। आप पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में कोई भी वायलेंस देख लें, किसी भी वायलेंस का डायलॉग के कोई अच्छे नताइज नहीं आया है माजी में। पहले हमने टीटीपी सवाद के साथ डायलॉग किए, हमारे अफसरों के सर जो थे वो कटे हुए हमें तोहफे में मिले। फिर हमने वजीरिस्तान में डायलॉग किए, वहां पर हमारे ऑफिसर्स के साथ हमारे जवानों को शहीद किया गया, हमारे बच्चों को पेशावर में शहीद किया गया। फिर बलोच के हवाले से अगर आप देखें, तारीखी तौर पे रियासत पाकिस्तान ने पहले दिन पे इनके साथ बार बार मुज़ाकरात किए और बार बार उन मुज़ाकरात के नतीजे में मासूम लोगों का कत्ल गारत हुआ है। ये जो मुज़ाकरात वाला फॉर्मूला है ये पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में, बलूचिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में एक फेल्ड पॉलिसी है, एक फेल्ड पॉलिसी थी और एक फेल्ड पॉलिसी होगी। लेकिन इधर जो कॉम्प्रेसी के नाम पर वायलेंस है, ये हम कंफ्यूज्ड हैं, हम इनको नाराज बलोच कहते हैं। अब देखे ना कि ये कहाँ का इंसाफ है कि ये जो वायलेंस है इसको हम दूसरा ट्रीट ही नहीं करें। हमारा मीडिया कंफ्यूज्ड है, हमारा पार्लियामेंट कंफ्यूज्ड है, हमारी सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट कंफ्यूज्ड है। ये जंग लड़नी होगी और जंग लड़ने के लिए सबसे बुनियादी चीज हबीब अकरम साहब दिल है।
अगर नहीं लड़नी है तो फिर बलूचिस्तान उनके हवाले कर दें। अवल जब वो मारे जाएं तभी उनका कोई पूछने वाला ना हो, जख्मी हो तब उनका कोई पूछने वाला ना हो। स्टेट की जो सिक्योरिटी अपरेटस है तो वो अपरेटस मिसिंग। अब ये खबर तो आ रही थी सोशल मीडिया पर और उस पर कई एंगल से गुफ्तगू भी हो रही थी। मतलब वो जितने मुंह उतनी बातें, वही होता है ना कि जब आप खुद से कोई सरकारी सतह पर खबर ना आए तो फिर उसके पर हर कोई अपने एंगल से गुफ्तगू करता है, और यही शुरू हो गई बात। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये कि 2 दिन तक इस हमले को छुपा के रखा पाकिस्तानी आर्मी ने। क्यों छुपा के रखा? क्या ऐसा था जो 2 दिन तक उन्हें यह बात छुपा के रखनी पड़ी? दूसरी चीज, इस हमले में जो लोग मारे गए उनके फैमिली वाले को जब कांटेक्ट करना शुरू किया कुछ लोगों ने, कुछ जर्नलिस्ट ने, तब उन्हें पता चला कि यह खबर सबको पता लग चुकी है। इनफैक्ट कुछ यूट्यूबर्स ने कल ही यह खबर डाल दी थी अपने पास कि यहां पे खबर आ रही है, हमारी गवर्नमेंट नहीं बता रही है। 48 घंटे तक इस खबर को छुपा के रखा अपनी इज्जत बचाने के लिए। जनरल बाजवा को भी पता था कि यहां भयंकर बेइज्जती होने वाली है, क्योंकि हम तो बात कर रहे हैं टीटीपी से, और ये बीएलए ने किया। इनफैक्ट बीएलए और कुछ और तंजीमें, कुछ और ऑर्गेनाइजेशंस जो कि मिलिटेंट्स हैं, और वो अपनी आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। अगर हमारे पास कश्मीर में जो आतंकी हैं वो आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो ये भी तो आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ये फ्रीडम फाइटर्स बलूचिस्तान के, उन्होंने ये काम किया और उन्होंने धमकी दी कि और ऐसे हमले होंगे। इनफैक्ट आज सुई में एक और ब्लास्ट हुआ है जिसमें 4 लोग मारे गए। तो अटैक पे अटैक हो रहे हैं डेली, लगभग डेली 1-2। जैसे ये छुपा के रखी गई है खबर, वैसे ही बहुत सारे अटैक्स की खबर छुपा के रख लेती है पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तानी गवर्नमेंट। और जैसे ये खबर छुपा के रखी गई थी, वैसे ही पता नहीं कितनी और खबरें छुपा के रखी जा रही हैं कि यहां हमारे ये मारे गए, यहां हमारे वो मारे गए। ऐसे ही वो F-16 का जो फाइटर पायलट मरा था उसकी खबर भी छुपा दी इन्होंने। पहले इन्होंने बोला था कि 2 पायलट हैं और एक हॉस्पिटल में मर गया, उसके बाद वो खबर छुपा दी। पीछे कहीं डेड बॉडी चली गई और पता भी नहीं चलने दिया मीडिया वो कहां गया। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि दहशतगर्दी किस तरीके से बढ़ती चली जा रही है हमारे मुल्क में। देखिए, शेख रशीद साहब आते हैं और मुंह उठा के ये कह के चले जाते हैं कि आने वाले दिनों में दहशतगर्दी बढ़ेगी। ये जो दिन है ये बस दहशतगर्दी बढ़ने लगी है, दहशतगर्दी का बहुत खतरा है, आप देखिएगा बस अगले दिनों में दहशतगर्द बहुत हमले होंगे। ये कह के वो पतली गली से निकल जाते हैं। भाई उनको तो कोई फिक्र नहीं, वो बस आवाम को डरा के, उनको धमका के और निकल जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है वो तो किसी ऐसी जगह पर नहीं मौजूद होंगे जब कहीं पर हमला होगा। उस जगह पर कौन होगा जहां पर हमला होगा? या तो आगे रहने वाले वही नॉर्म और फौजी जवान वो होंगे, इसमें मारे जाएंगे, या फिर क्या होगा, जो अवाम वो मारे जाएंगे, सिविलियंस। आप देख लीजिए कहीं पर भी कुछ ऐसा होता है ना, तो जो गवर्नमेंट होती है हुकूमती सतह पे स्ट्रेटजीज बनाने वाले, स्टैब्लिशमेंट में कहीं पर किसी भी इदारे में स्ट्रेटजी बनाने वाले, पॉलिसीज बनाने वाले, उनको कुछ नहीं होता। जो आम होते हैं आगे बढ़कर वो वही लोग शहीद होते हैं, वही लोग मारे जाते हैं कि जिनका कोई कसूर नहीं होता।